नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। मौसम विभाग ने इसका ऐलान कर दिया है। इस कम दबाव के क्षेत्र की वजह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश की आशंका बन गई है। आखिरकार ये सिस्टम किन किन जगहों पर बारिश देगा, किस तरीके की एक्टिविटी होगी, इस सब पर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से हमारी एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल की खाड़ी में बादलों की धमाचौकड़ी बढ़ गई है। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहे हैं और ज़ोरदार तरीके से देखिए किस तरीके से यहाँ पर बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, इसको हम कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। कम दबाव का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर आसपास की हवाएं दौड़ रही होती हैं। और कोई भी कम दबाव का क्षेत्र कैसे बनता है? कम दबाव का क्षेत्र इस तरीके से बनता है कि किसी जगह पर अगर तापमान ज़्यादा है तो वहाँ की गर्म हवा ऊपर उठती है और उस हवा की जगह लेने के लिए आसपास से हवाएं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, उधर भागती हैं उस जगह को पूरा करने के लिए। और इस तरह से एक कम दबाव का क्षेत्र बनता है क्योंकि हवा नीचे से ऊपर जा रही है तो इस वजह से वहाँ पर दबाव कम हो जाता है। और चूंकि चारों तरफ से हवाएं घूम घूम कर आ रही हैं इसलिए ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और उसके लिए तमाम मौसम की हम कह सकते हैं कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये वेदर सिस्टम बनते हैं और एक बड़े इलाके में होता है। और इस समय के जो हम कम दबाव के क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। मानसून का सीजन है और कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, लिहाजा मानसून की बारिश झमाझम होने की संभावना बढ़ गई है। आइए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किन किन इलाकों में इसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर जो सिस्टम बना है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के तमाम इलाकों में वेदर एक्टिविटी बढ़ गई है। साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया की बात करें जिसमें नागपुर और आसपास का इलाका है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये एक्टिविटी बढ़ी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं बादलों की धमाचौकड़ी बढ़ गई है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं झारखंड में भी बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर आप कोंकण गोवा के इलाके को देख सकते हैं, यहाँ पर भी असर पड़ रहा है। आखिरकार ये असर किस वजह से हो रहा है, क्यों पड़ रहा है, ये हम आपको बताते हैं एक मैप के जरिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि पर किस तरीके से मानसून की हवाएं चल रही हैं। ये पिछले कुछ घंटों में जो वेदर के डेटा है उसके आधार पर ये हवाओं का सर्कुलेशन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानसून की हवाएं अरब सागर के ऊपर से होती हुई भारत की मुख्य भूमि में दाखिल हो रही हैं। ये देखिए, ये मानसून की हवाएं हैं और ये हवाएं पूरे के पूरे पश्चिमी घाट पर, या हम कह सकते हैं जो हमारा पश्चिमी तट है उस पर होकर निकल रही हैं। ये देखिए किस तरीके से, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। अब वेस्टर्न घाट की जब हम बात करते हैं तो ये पहाड़ियाँ ऊंची पहाड़ियाँ हैं, मतलब यहाँ पर जब हवा टकराती है तो ऊपर उठ जाती है। जब हवा टकराकर ऊपर उठती है और उसके अंदर नमी होती है, नमी होने की वजह से वहाँ पर बारिश हो जाती है, बादल बन जाते हैं। दूसरा एक सेक्शन जो यहाँ से जा रहा है, आप देखिए किस तरीके से हवाएं बढ़ रही हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए, गुजरात के ऊपर से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत में पहुँच रही हैं। लेकिन यहाँ पहुँच के मुड़ रही हैं। क्यों मुड़ रही हैं? क्योंकि आगे हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है जिससे हम कह सकते हैं इसमें मुड़ाव आता है। लेकिन एक और फैक्टर है जो इनको मोड़ रहा है, वो दूसरा फैक्टर है जब ये हवाएं यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जाती हैं तो दोबारा नमी लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बारिश कर चुकी होती है, इनमें नमी कम हो जाती है, फिर वापस मुड़ती हैं और बंगाल की खाड़ी में नमी लेती हैं और यहाँ से ये हम कह सकते हैं तराई वाले इलाके पर पहुँच रही हैं। इस पूरे इलाके में पुरवैया हवाएँ चल रही हैं। आप समझ सकते हैं, चाहे वो बिहार का इलाका हो या बंगाल का उत्तरी इलाका हो या हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उन सब जगह पर पुरवैया हवाओं का चलना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आकर ये दोनों हवाएं आपस में टकरा रही हैं। ये देखिए पूरा फ्रंट बना हुआ है और यही वजह है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, पंजाब, जम्मू, उन सब जगह पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि दो हवाएं जब आपस में टकराती हैं और एक गर्म है एक ठंडी है तो उनमें घर्षण पैदा होता है और बादल पैदा होते हैं और एक्टिविटी पैदा होती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से घुमाव हो रहा है, आपस में मेल मिलाप हो रहा है और इन सब का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है कि बारिश के होने ना होने पर।
अब एक और चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये हवाएं यहाँ से मुड़ रही हैं। अब जब मुड़ाव पर ये हवाएं हैं तो क्या करेंगी, बारिश किधर देंगी, बारिश इस साइड में ज़्यादा देंगी, क्योंकि जब घूम रही होंगी तो ये नमी को या क्लाउड्स क्या करेंगे, पानी की बूंदों को छोड़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। अब इसमें जो कहा जा रहा है, मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है, उसके लिए प्रेडिक्शन दिया है, अलर्टनेस जारी की है। तो एक तरफ उत्तर पश्चिम भारत में कहा गया है थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होगी, बिजली की कड़क के साथ कई जगहों पर बारिश होगी, लिहाजा लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि बिजली गिर सकती है, तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम कह सकते हैं वेदर फोरकास्ट की गई है किन किन इलाकों में क्या क्या बारिश होने जा रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की बारिश होने जा रही है। ये हम आपको अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा के लिए देखें तो भारी बारिश की चेतावनी, छत्तीसगढ़ में हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, और विदर्भ खासतौर पर नागपुर और आसपास के इलाकों में थंडर स्टॉर्म, हैवी रेन, लाइटनिंग। और कोंकण गोवा की बात करें, मुंबई और आसपास, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये वो इलाके हैं जहाँ 12 तारीख को जोरदार बारिश होगी। और अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी हैवी रेन का प्रेडिक्शन दिया गया है। और इसके अलावा देखें तो झारखंड में हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, तेलंगाना में हम कह सकते हैं लाइटनिंग के साथ बारिश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो हैवी रेन और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो 12 तारीख को यहाँ पर रहकर बारिश होगी। लेकिन कुछ और इलाके हैं जहाँ पर वार्निंग दी गई है। उत्तराखंड को 12 तारीख के लिए वार्निंग दी गई, यहाँ हैवी रेन हो सकती है। साथ ही साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली को वार्निंग दी गई है। पंजाब को वार्निंग दी गई है, तेज हवाओं के साथ यहाँ बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो तेज हवाओं के साथ, गड़गड़ाहट के साथ कई जगहों पर बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ, चाहे वो अयोध्या हो या हम कह सकते हैं गोंडा, बहराइच, गोरखपुर या प्रयागराज, बनारस, इन सभी जगहों पर मौसम में बदलाव देखा जाएगा। बिहार की बात करें तो बिहार में भी एक्टिविटी देखी जाएगी। तो ये एक्टिविटी एक बड़े इलाके में देखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लाइटनिंग होने की बात कही जा रही है। जब इस तरीके से मुख्य भूमि में, खासतौर पर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में एक्टिविटी बढ़ती है तो पूर्वोत्तर भारत में एक्टिविटी कम हो जाती है। तो पूर्वोत्तर भारत में एक्टिविटी हम कह सकते हैं मानसून की कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात है कम दबाव के क्षेत्र की कि इसकी वजह से चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, इन सभी जगहों पर मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। यानी मानसून झमाझम तरीके से वहाँ पहुँच जाएगा। मध्य प्रदेश के और इलाकों में मानसून पहुँच जाएगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी समय से पहले मानसून दस्तक दे देगा। बिहार में भी मानसून पहुँच जाएगा। झारखंड में भी मानसून अगले 1-2 दिन में पूरी तरीके से पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत के मानसून के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा कर रही हैं और इस बार लग रहा है कि समय से पहले भारत के ज़्यादातर इलाकों में मानसून दस्तक दे देगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।